अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपना और अपना पतंते की टीम की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। और हमारा जो सेकंड पैकेज है वो अप हो गया है, आप उसे भी बाय कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में, हमारे फर्स्ट पैकेज में क्या क्या कवर था। हमारे फर्स्ट चैप्टर में definizioni generali e doveri nell'uso della strada, जो पहला चैप्टर था वो ये था। उसमें लेसन वन डेमो जो था वो फ्रीली आप देख सकते थे www.apnapatente.it/demo में, यानी कि हमारी साइट पे जाके डेमो पे क्लिक करके आप देख सकते थे। और दूसरा जो चैप्टर था वो था segnali stradali di pericolo। तीसरा चैप्टर था segnali stradali di precedenza। चौथा चैप्टर था segnali stradali di divieto। पांचवा चैप्टर था segnali stradali di obbligo। छठा चैप्टर था segnali stradali di indicazione। सातवां चैप्टर था pannelli integrativi dei segnali। आठवां चैप्टर था segnali verticali complementari e di cantiere। नौवां चैप्टर था segnalazione semaforiche e degli agenti del traffico, जिसकी कास्ट 150 यूरो थी और उसमें ये पहले 9 चैप्टर थे। तो हमारे सेकंड पैकेज में क्या है, हमारा जो सेकंड पैकेज है, पहले 9 चैप्टर जो थे वो कवर किए गए थे पैकेज 1 में, और पैकेज 2 में 10वां चैप्टर जो है वो है segnali stradali orizzontali। 11वां चैप्टर है pericolo e intralcio alla circolazione, regolazione della velocità, limiti di velocità, comportamenti ai passaggi a livello। उससे अगला नेक्स्ट जो चैप्टर है distanza di sicurezza, norme sulla circolazione dei veicoli। और जो हमारा 14वां चैप्टर है ordine di precedenza nelle intersezioni, जो कि लेसन 1 डेमो में है, जो इसके बाद आप वो लेसन देख सकेंगे। norme relative al sorpasso, fermata, sosta, arresto e partenza। और जो 17वां चैप्टर है ingombro, carreggiata, segnali di veicolo fermo, circolazione in autostrada, trasporto di persone e cose, traino dei veicoli। जो सेकंड पैकेज है उसमें ये 8 चैप्टर हैं। 14वें चैप्टर का लेसन 1 जो है वो फ्रीली डेमो में अवेलेबल है, जो कि आप फ्रीली इसके बाद देख सकेंगे। ओके, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते थे, जो कि शायद मैं पिछली वीडियो में कवर सही तरीके से नहीं कर सका, तो मैं दोबारा यहाँ पे भी बता देता हूँ। हम अपने लेसन्स किस टाइम पढ़ सकते हैं। ओके, ये ऑनलाइन सोल्यूशन है, आप अपने लेसन सुबह, शाम, दोपहर, रात किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। जब आप प्रीमियम मेंबर हैं हमारे, तो आपको ये नहीं कि सुबह से शाम तक पढ़ सकते हैं या सिर्फ रात को पढ़ सकते हैं, आप पूरे दिन में 24 घंटे में किसी टाइम पे भी पढ़ सकते हैं। एक लेसन जो देख चुके हैं वो दोबारा भी देख सकते हैं। बिल्कुल, आप एक लेसन एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा, जितनी दफ़ा आपका दिल चाहे वो देख सकते हैं। आपको नहीं समझ लगती, आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में भी मेरा नंबर आ रहा था, आप उस पर कांटेक्ट करके वो चीज़ पूछ भी सकते हैं जो आपको समझ नहीं लगी। क्या सारे लेसन्स ट्रांसलेटेड बुक से हैं? बिल्कुल, सारे जो लेसन्स हैं वो ट्रांसलेटेड बुक से हैं। 100% ट्रांसलेटेड बुक है, जिसमें कोई भी लफ्ज़ जो है इटालियन का ऐसा नहीं है जो कि इस्तेमाल हुआ हो और ट्रांसलेट ना हुआ हो। और कितने टाइम में मैं पतेंते की थ्योरी कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन का जो है जवाब देना बहुत ही मुश्किल है कि एक शख्स जो है वो कितने टाइम में पतेंते कर सकता है। मैं तो हर स्टूडेंट की अपनी होती है। मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसने अपने 9 चैप्टर जो हैं वो 10 दिन में क्लियर किए हैं। तो ये तो हर स्टूडेंट के पास कितना टाइम है, कितना वो ध्यान दे सक रहा है, उसकी जो लैंग्वेज है उसकी क्या सिचुएशन है, वो कितनी मेहनत करता है, ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली तकरीबन 2.5 मंथ में, 3 मंथ में नॉर्मल जो स्टूडेंट 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लगाता है वो तैयार हो जाता है। मैं कौन सी बुक ख़रीदूँ? आपने कोई बुक नहीं ख़रीदनी। अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपना पैकेज 45 डेज़ में ख़त्म नहीं कर सकता तो क्या मुझे और पेमेंट करनी पड़ेगी? ओके, आप अगर 45 डेज़ में नहीं ख़त्म कर सकते तो उस सूरत में अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, मीन
आप जब अपना फर्स्ट पैकेज क्लियर करते हैं, हमें बताते हैं कि आपकी क्विज़ की क्या सिचुएशन है, आप हमें अपडेट रखते हैं हर चीज़ में। जब सेकंड चैप्टर क्लियर करते हैं तब भी बताते हैं, आपको कोई इशू आता है हमें बताते हैं। उस सूरत में 45 डेज़ जो हैं वो अहमियत नहीं रखते जब स्टूडेंट हमारे हमारे साथ कांटेक्ट में रहे। लेकिन 45 डेज़ अगर एक स्टूडेंट 45 डेज़ के बाद भी अपने फर्स्ट चैप्टर पे है, उस सूरत में जो है वो अकाउंट एनेबल नहीं करेंगे। अगर एक स्टूडेंट 45 डेज़ के बाद अपने 7th चैप्टर पे है तो उसके 2 चैप्टर रहते हैं, तो हमें कोई इशू नहीं है उसे 10 दिन 15 दिन और देने में, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली। वो उसे 15 दिन 10 दिन और जो है वो एक्सेस अपने मिल जाएगी। ठीक है जी। और जो 45 डेज़ पे अपने अभी फर्स्ट चैप्टर पे है तो ओबियसली उसे एक्सेस नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि उसका लाइसेंस तो 2 साल में 3 साल में ख़त्म होगा, तो उस सूरत में जो है वो एक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप 6वें चैप्टर पे हैं 7वें चैप्टर पे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो स्टूडेंट हमारे कांटेक्ट में है। अगर एक स्टूडेंट पैकेज बाय करता है और वो कहता है ठीक है जी मैं आपसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहता, कई स्टूडेंट इस तरह के भी हैं, तो उस सिचुएशन में 45 डेज़ बाद ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम उसे उस स्टूडेंट को ब्लॉक कर देगा। और लास्ट जो क्वेश्चन था, मेरे पास पोस्ट पे कार्ड नहीं है, मैं कैसे पे करूं? ओके, अगर आप आप पेपाल से भी नहीं पे करना चाहते, ईबान से भी नहीं पे करना चाहते, और आप पोस्ट पे सेलेक्ट करते हैं पे करने के लिए, तो आपके पास पोस्ट पे कार्ड होना ज़रूरी नहीं है। पोस्ट पे कार्ड में मैं आपको खुद से फिस्काल और पोस्ट पे का नंबर दूंगा, आपने बस वो रिचार्ज करना है, और उसके बाद रिचार्ज करने के बाद अपना नोमे कुनियो में ईमेल एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर जो है मुझे व्हाट्सअप करना है, तो मैं आपको आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव कर दूंगा। तो बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि वो कैसे पढ़ेंगे लेसन्स। आप कोर्सेज़ में जाएंगे, कोर्सेज़ में जस्ट पैकेज 2 आपने बाय किया है, आप पैकेज 2 पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो लेसन है वो एनेबल हो जाएंगे, जैसे सिन्याली, स्रादाली, ओरिजिन ताली जो है वो ये। इसी तरह ये इसके 3 लेसन है, वर्ड्स मीनिंग है, लेसन 1 है, लेसन 2 है। ये सबके लेसन्स लगे हुए हैं जो कि एनेबल हैं। आप क्लिक करेंगे उन पे, क्लिक करने के बाद आपके सामने लेसन आ जाएगा। ठीक है जी, आप प्ले कर दें, आपका जो लेसन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप जो है अपना लेसन जो है वो पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये जो है एक लेसन है। इसी तरह फॉर एग्जांपल चैप्टर हम पार्ट 3 की अगर बात करते हैं, पार्ट 3 आपने बाय नहीं किया हुआ तो वो आपके सामने यूँ आएगा, आप उस पर क्लिक नहीं कर सकते, वो नहीं चलेगा। लेकिन पार्ट 1 अगर जैसे इस स्टूडेंट के पास दोनों पैकेज 1 और पैकेज 2 दोनों हैं, तो ये अभी अपने किसी भी पैकेज 1 और पैकेज 2 के लेसन पे एक्सेस करके उन्हें पढ़ सकता है, वो लेसन जो है अपने देख सकता है। तो ठीक है जी, अब अपना चैप्टर 14 का लेसन 1 जो है वो एंजॉय करें। मिलते हैं आप लेसन में। चैप्टर 14 लेसन 1, इसमें हम पढ़ेंगे ordine di precedenza। अभी मैं आपको लेसन हम अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, ordine di precedenza nelle intersezioni। इंटरसेक्शनी चौक को कहते हैं, ordine di precedenza, ordine ऑर्डर, di precedenza प्रेसिडेंसा का या हक का, चौक में प्रेसिडेंसा की तरतीब। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़नी है कि जब हम एक चौक में मिलें, जैसा कि इस तस्वीर में भी गाड़ियों का मिलाप हो रहा है, गाड़ियां आपस में एक चौक में मिल रही हैं, तो उस सूरत में किस गाड़ी ने सबसे पहले गुजरना है और जो है किस गाड़ी ने सबसे आखिर पे गुजरना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये वाली जो हमारी कंडीशन है, ये हमारा एक चौक हो गया। इसमें एक मोटरसाइकिल या गाड़ी इस साइड से जा रही है, एक गाड़ी इस साइड से आ रही है और एक गाड़ी इस साइड से आ रही है, या साइकिल इस साइड से आ रही है। अब इस चौक में से सबसे पहले किसने गुजरना है? इस कंडीशन में जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ है,
और यहाँ पे भी ये स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से जो गाड़ी आ रही है इसने भी यहाँ पे स्टॉप पे रुकना है, इस गाड़ी ने भी जो जा रही है इसने भी स्टॉप पे रुकना है। जब ये दो गाड़ियाँ स्टॉप पे रुक जाएंगी तो ये वाली गाड़ी गुजरेगी बी, सबसे पहले हमारी गाड़ी बी जो है वो गुजरेगी, और जब गाड़ी बी गुजर जाएगी, जब ये यहाँ से चली गई है इस साइड पे, तो अब कौन सी गाड़ी गुजरेगी उसके बाद किस गाड़ी ने गुजरना है। अब हमने देखना होगा किस गाड़ी का जो राइट साइड है, जो ये हमारी ये फॉर एग्जांपल ये हम ही चला रहे हैं, हमारे सामने है, फॉर एग्जांपल ये हम चला रहे हैं, ये हमारी राइट साइड होगी, राइट साइड लातो डेस्ट्रो, ठीक है, इटालियन में डेस्ट्रो हो गया। ये हमारी लेफ़्ट साइड लातो सिनिस्ट्रो, ये हमारी जो होगी लेफ़्ट साइड। ओके, हमने देखना है कि किस गाड़ी की राइट साइड जो है वो खाली है, ये वाली साइड खाली है। तो अब हम सिमुलेट करते हैं, ये वाली गाड़ी चलेगी, जब हम चलेंगे तो ये हमारी राइट साइड पे खाली नहीं है, ये वाली गाड़ी है, इसका मतलब है कि हम नहीं चल सकते। ठीक है जी, हमने रुकना है, दूसरी गाड़ी को प्रेसिडेंसा देना है। अब इस गाड़ी का जो है ये लातो कौन सी होगी, सिनिस्त्रो होगी लेफ़्ट साइड, और ये वाली लातो कौन सी होगी, डेस्त्रो होगी राइट साइड। ठीक है जी, राइट साइड होगी। अब इस गाड़ी की जो राइट साइड है वो खाली है, साइकिल तो जा चुकी है, अब ये गाड़ी जो है सीधी जा सकती है। ठीक है जी, हमने इस गाड़ी को प्रेसिडेंसा देना है, इस गाड़ी ने हमसे प्रेसिडेंसा लेना है। ठीक है जी, अब सेकंड नंबर पे ये वाली गाड़ी चलेगी सी, ये वाली, और थर्ड पे हम चलेंगे ये वाले ए। अब ऑर्डिनरी दी प्रेसिडेंसा क्या हुआ, बी ची आ, यानी कि सबसे पहले बी चलेगी, उसके बाद ची चलेगी, ये वाली सी गाड़ी चलेगी, उसके बाद ए गाड़ी चलेगी। ठीक है जी, बी ची आ हमारा ऑर्डिनरी प्रेसिडेंसा है। हमने कौन सी प्रेसिडेंसा अपनी जो हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी भी है, देखी भी है कि राइट साइड पे हमने जो है अपने प्रेसिडेंसा देना होता है। तो अब ऑब्वियसली ये जो गाड़ी थी ये वाली, इसने किसी को नहीं प्रेसिडेंसा देना था, क्योंकि इस आदरितो दी प्रेसिडेंसा, इसकी यहाँ पे किसी किस्म का कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ प्रेसिडेंसा देने का, स्टॉप का किसी किस्म का बोर्ड नहीं लगा हुआ, इसने सीधा जाना था। और ये जो जिनका स्टॉप था इन्होंने प्रेसिडेंसा देना था, और इस गाड़ी को प्रेसिडेंसा देने के बाद उन्होंने देखना था कि किसकी राइट साइड खाली है। तो अब इस गाड़ी की हमने देखा था कि इस गाड़ी से राइट साइड बिजी हो रही थी, इसने प्रेसिडेंसा देना था, इसने प्रेसिडेंसा लेना था इससे, और फिर ये वाली गाड़ी गुजर गई, और उसके बाद सबसे आखिर पे ये वाली गाड़ी गुजर गई। हमारा जो हो गया, पहले बी चली, फिर उसके बाद सी चली, और फिर ए चली। ठीक है जी, तो चलें अब कंटिन्यू करते हैं अपने लेसन के साथ। तो ordine di precedenza nelle intersezioni ओ इंक्रोचो, चौक में प्रेसिडेंसे का ऑर्डर। जैसा कि हमें पता है कि हमने प्रेसिडेंसा देना होता है अपनी राइट साइड पे जब किसी और सिग्नल से आगाह नहीं किया जाता। जब किसी और सिग्नल से आगाह नहीं किया जाता, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऊपर हमने राइट साइड पे प्रेसिडेंसा देना होता है जब किसी और सिग्नल से, फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टॉप पे या इशारा, वहाँ पे ट्रैफिक इशारा लगा हुआ हो, तो तब तो हमने रोकना है, यानी कि दूसरी गाड़ी को मस्ट प्रेसिडेंसा देना है। जैसे ऊपर वाली कंडीशन में भी हमने देखा था कि वो दूसरी गाड़ी का जो साइकिल थी उसने जो था दिरीतो दी प्रेसिडेंसा था, वो सबसे पहले गुजरी थी, उसके बाद फिर जो है दूसरी गाड़ी गुजरी थी। यहाँ नीचे दो एग्जाम्पल सॉल्व या हल की जाएंगी। ऑर्डर और दिन दी प्रेसिडेंसा इन उन इंक्रोचो की, और अगली आपने खुद हल करनी है। ठीक है जी, मैं तस्वीर पे आपको जो है वो सारी गाड़ियाँ चलवा के बताऊंगा, समझाऊंगा जहाँ पे ज़रूरत होगी समझाने की। और क्योंकि अब इनके क्वेश्चन सारे इसी तरह हैं, टी पहले चलेगी, पी बाद में चलेगी, पी पहले चलेगी, बी बाद में चलेगी, जी पहले चलेगी, जी बाद में चलेगी, जी और बी साथ चलेंगी, टी से पहले बी चलेगी, बी से पहले
तो वो ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पे 2-3 जो है एग्जांपल्स बता दूंगा कि वो क्वेश्चंस किस तरह हैं, तो वो फिर आप इजीली खुद भी कर सकेंगे सॉल्व। ठीक है जी। याद रखें कि ट्राम हमेशा पहले गुजरेगी, उसके बाद गुजर सकती है जी गाड़ी। ट्राम जो है इस कंडीशन में ट्राम जो है वो सबसे पहले गुजरेगी। ठीक है जी। ओके, ट्राम हमेशा पहले गुजरेगी। ट्राम के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एम्बुलेंस हो जाए, अगर उसकी सायरन और ऊपर लाइट ऑन है, वो भी पहले गुजरेगी, उसे भी प्रेसिडेंसा है। पुलिस वाली गाड़ी होगी या फायर ब्रिगेड वालों की गाड़ी होगी, ये जब एक्टिव हों, यानी कि इनका सायरन जो है वो ऑन हो, और उस टाइम वो भी हमसे पहले गुजर सकती हैं, उन्हें भी हमने प्रेसिडेंसा देना होगा। ठीक है जी। ट्राम पहले गुजरेगी, इस कंडीशन में ट्राम पहले गुजरेगी। और फिर यहाँ पे आप वही वाली कंडीशन जो हमने ऊपर पढ़ी थी, देखी थी, वहाँ पे ये भी वही चीज़ होगी है। इन गाड़ियों ने प्रेसिडेंसा देना है, पी ने और बी ने, ये यहाँ पे रुकी रहेंगी। इसको दरितो दी प्रेसिडेंसा है गुजरने का। ट्राम सबसे पहले गुजरेगी, टी हमारी गुजर गई, उसके बाद हमारी जी गाड़ी जो है वो गुजरेगी। अब जी गाड़ी गुजरने के बाद अब हमने देखना है राइट किसका जो है खाली है। अब इस गाड़ी का ये वाला राइट हो गया और ये वाला लेफ़्ट हो गया। ये गाड़ी जो है आ रही है और राइट साइड पे इसके ये आ जाती है। तो इस गाड़ी का ये राइट हो गया, ये लेफ़्ट हो गया। हम चलते हैं, ये गाड़ी किसी को जो है वो इसकी राइट साइड पे कोई गाड़ी नहीं है। ट्राम हमने देखा है कि गुजर चुकी है, तो और ट्राम ने वैसे भी उसे प्रेसिडेंसा था, उसने पहले गुजरना था, तो फिर ये वाली गाड़ी गुजरेगी। ठीक है जी। ये वाली गाड़ी गुजरेगी, तो ये कौन सी है? पी। उसके आखिर पे है आखिरी गाड़ी यही रह जाएगी, बी, तो फिर आखिर पे बी गुजरेगी। ठीक है जी। टी जी पी बी, ordine di precedenza इसका कुछ यूं है। ठीक है जी। टी जी पी बी, पी और बी ने रिस्पेक्ट करनी होगी दारे प्रेसिडेंसा का। जैसे ये है दारे प्रेसिडेंसा की, उन दोनों ने वेट करना होगा कि गुजर जाएं, टी और जी गुजर जाएं। उसके बाद चल सकती है पी, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, पी का जो है जो राइट साइड है वो खाली है, यूँ वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं खड़ी, उसने गुजर जाना है। ठीक है जी। और सबसे आखिर में बी, और सबसे आखिर में ये वाली बी गाड़ी। और दिने दी ट्रांजितो गुजरना, और दिने ऑर्डर गुजरने का जो ऑर्डर है कुछ यूं है, टी जी पी बी, टी जी पी बी। ठीक है जी। Nella situazione rappresentata in figura, il veicolo B deve dare la precedenza a tutti gli altri veicoli। तस्वीर में दिखाई गई सिचुएशन या हालत में गाड़ी बी ने प्रेसिडेंसा देना होगा दूसरी सारी गाड़ियों को, यानी कि बी से पहले ये तमाम गाड़ियां गुजर जाएंगी। ठीक है जी। ये वाली हमें चीज़ समझ आ गई कि सारी गाड़ियों ने पहले गुजरना है और बी जो है सबसे आखिर पे गुजरेगी। Nella situazione rappresentata in figura il veicolo T passa per primo, passa गुजरेगी per primo पहले। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि टी जो है tutti i veicoli su rotaie उन्हें कहते हैं लोहे के टायर, जो लोहे के टायरों पे उन्हें प्रेसिडेंसा होता है। टी पासा पर प्रीमो पहले गुजरेगी। तस्वीर में दिखाई गई सिचुएशन में गाड़ी टी सबसे पहले गुजरेगी। Nella situazione rappresentata in figura il veicolo B transita per ultimo, तस्वीर में दिखाई गई सिचुएशन में गाड़ी B जो है सबसे आखिर में गुजरेगी। ठीक है जी। ये ट्रांजिता गुजरेगी सबसे आखिर में। Nella situazione rappresentata in figura il veicolo P deve dare la precedenza ai veicoli T e G। B जो है पी पलेर्मो वाला, ये जो पी है इसने प्रेसिडेंसा देना है टी और जी को। जैसा कि हमने देखा है कि ये तीसरे नंबर पर चलेगी, तो ओबियसली उसने पहली जो दो गाड़ियाँ टी और जी है जिसे प्रेसिडेंसा देना है। Nella situazione rappresentata in figura i veicoli transitano nell'ordine
TGPB तस्वीर में दिखाई गई सिचुएशन में गाड़ियां सफ़र करेंगी इस ऑर्डर में TGPB। वो हमने पहले भी शुरू में देख लिया था कि सबसे पहले T चलेगी, फिर G चलेगी, फिर P चलेगी और फिर आखिर में B चलेगी। Nella situazione rappresentata in figura il veicolo G deve attendere il transito del veicolo T। G ने वेट करना होगा, attendere deve attendere इंतज़ार करना, वेट करना, il transito गुजरना, del veicolo गाड़ी का, T का। तस्वीर में दिखाई गई सिचुएशन में गाड़ी G को लाजमी वेट करना होगा गाड़ी T के गुजरने का, यानी कि ये जो G है इसने वेट करना होगा कि T गुजर जाए, ट्राम गुजर जाए। Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P deve dare la precedenza ai veicoli T e G। P तस्वीर में दिखाई गई चौक में गाड़ी P के ड्राइवर ने लाजमी प्रेसिडेंसा देना होगा गाड़ी T और G को, यानी कि इसने प्रेसिडेंसा देना है इसे और इसे। Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P ha la precedenza sul veicolo B। Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P ha la precedenza sul veicolo B, यानी कि जो इसका ड्राइवर है वो प्रेसिडेंसा रखता है इस गाड़ी पे, ठीक है जी, यानी कि उसने पहले गुजरना है। A रखता है la precedenza हक या precedenza sul veicolo B गाड़ी B पर। Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P transita dopo il tram e il veicolo G ma prima del veicolo B। तस्वीर में दिखाए गए चौक में गाड़ी P के ड्राइवर ने गुजरना है ट्राम और गाड़ी G के बाद, लेकिन गाड़ी B से पहले, ठीक है जी। यही वाली बस वो जब भी ये तस्वीर दिखाते हैं बस वो ही कंटिन्यू सवाल चेंज होते रहते हैं। जब आपने एक दफ़ा तस्वीर समझ ली उसके बाद आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके सबसे पहले यहाँ पे हम खुद गाड़ियाँ चलाने की कोशिश करते हैं। ये वाली थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन कोई एक दफ़ा आपने लॉजिक समझ लिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके अब फॉर एग्जांपल ये आर गाड़ी है, ये एल गाड़ी है, सॉरी एल गाड़ी के राइट साइड पे ये वाली गाड़ी आ रही है, ठीक है जी। इस गाड़ी का राइट साइड ये है, इसका मतलब है एल नहीं चल सकेगी। ओके हम ट्राई करते हैं आर चलाने की। आर अगर चलेगी तो इसकी जो है राइट साइड ये होगी, लेफ़्ट साइड ये होगी, इसके ये एल आ रही है, ये भी नहीं चलेगी। ई है, इसकी राइट साइड कौन सी होगी, ये वाली होगी। इसकी राइट साइड पे ये भी गाड़ी आ रही है और ये भी आ रही है, ये भी नहीं चल सकेगी, यानी कि ई भी नहीं चल सकेगी। अब हम ट्राई करते हैं ए चलाने की। एक गाड़ी जो है इसके राइट साइड पे इसकी ये वाली होगी लेफ़्ट साइड और ये वाली इसकी होगी राइट साइड। ये वाली गाड़ी चलेगी तो इसके साइड पे आ जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ जो एक गाड़ी चल सकती है हमारी इस सिचुएशन में वो सी गाड़ी है। सी अगर हम चलाएंगे इसके राइट साइड पे कोई गाड़ी नहीं है। इसका राइट साइड कौन सा है, ये वाला। इसकी लेफ़्ट साइड कौन सी है, ये वाली। हमारी राइट साइड ये है, हमारी लेफ़्ट साइड ये है। और जो हमारी राइट को क्या कहते हैं हम, डेस्त्रो। और हमारी ये राइट साइड डेस्त्रो, ये वाली सिनिस्त्रो साइड। अब इसकी डेस्त्रो जो है, जो हमारी राइट साइड है, ये वाली साइड खाली है। ये वाली गाड़ी सबसे पहले चलेगी, ठीक है जी। सी हमारी सबसे पहले चलेगी। अब हमेशा ये चीज़ अभी ये एक रेगुल है कोई ये वाली सॉल्व करने का सबसे आसान। अगर रोड पे कोई ओरिजेंटल साइन नहीं बना हुआ स्टॉप वाला,
या precedenze वाले, dare precedenza वाला नहीं है कुछ, स्टॉप ये वाली। तो फिर आपने क्या करना है, एक दफ़ा सी गाड़ी, मिसाल के तौर पे आपको पता चल गया कि कौन सी गाड़ी चलानी है, उसके बाद आपने घड़ी घड़ी जैसे घड़ी की सुई नहीं घूमती क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई जैसे इस तरह घूमती है ना, ठीक है जी, ये हमारे मिसाल के तौर पे सेकंड्स की सुई है, वो किस तरह घूमेगी, यूँ घूमेगी। आपने बस उस तरह घुमा देना है। एक दफ़ा आपको पता चल गया कि सी है, आप बिला झिझक होके CALRE, बस ये ठीक हो गया जी हमारा। हमें फर्स्ट गाड़ी को चलाना मुश्किल है, हमने वो समझना होता है कि पहली गाड़ी कौन सी है। एक दफ़ा जब आप समझ गए कि आपको पता चल गया कि पहली हमारी गाड़ी कौन सी चलनी है, ओबियसली ट्राम के बाद। अब पहले अगर यहाँ पे हमारी एक ट्राम होती, ट्राम को पहले ट्राम ने तो सबसे पहले गुजरना है। अब ये नहीं कि ट्राम के बाद आप घड़ी चला दें, नहीं, ट्राम चल गई, उसके बाद आपने वो वाली गाड़ी ढूंढनी है जिसने गुजरना है, और उसके बाद आपने फिर घड़ी चला देनी है, ठीक है जी। यानी कि फिर उसके बाद अभी आगे हम वो कंडीशंस भी देखेंगे जिनमें गाड़ी को सेंटर में रुकना पड़ता है। उनके अलावा अपने हमेशा यूँ कर दें, आप घड़ी चला दें, बस आपको गाड़ी मिल गई ये वाली, और उसके बाद आप घड़ी चला दें तो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। आपको यानी कि आंसर जो है ये चीज़ मिल जाएगी। अगर आपको वो कहता है जी ordine di precedenza आपको यूँ मिलता है किसी क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल आप तस्वीर में देखते हैं किसी किस्म का रोड पे ओरिजेंटल कोई साइन नहीं है, यहाँ पे स्टॉप का प्रेसिडेंसी के कुछ साइन नहीं लगा हुआ, और वो यूँ कहता है कि आपकी गाड़ी चलेगी CLE RA, ठीक है जी। अब आपने देखना है सी के बाद अगर घड़ी चलाएं तो कौन सा आता है, ए, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ गया, एल आ गया, जा ये फाल्सो हो जाता है हमारा, ठीक है जी, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि अब ये वाली जब गाड़ी चलेगी, ये वाली गाड़ी चलेगी तो इस गाड़ी का देसरा खाली हो जाएगा। ये वाली गाड़ी अब आप इमेजिन करें कि ये वाली गाड़ी चलेगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे सी नहीं है, अब इस गाड़ी का देसरा कौन सा है, ये वाला। अब इस गाड़ी का जो देसरा है ये साइड खाली हो गई है, फिर इसने चलना है। ये जब चल गई तो ये वाली गाड़ी है, इसके देसरे पे खाली हो गया, अभी ना ये है ना ये है, फिर एल ने चल जाना है, ठीक है जी। जब ये चल गई तो आर का जो है देसरा खाली हो गया, एल भी चलेगी, फिर आर चली जाएगी, फिर ई है, ई का भी देसरा खाली हो जाएगा, ई भी चली जाएगी, ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले एक गाड़ी बस एक दफ़ा ढूंढ ली, हमने अपना रिंग चला देना है, ठीक है जी। यानी कि हमने ये हमारी गाड़ी है, हमें एक दफ़ा मिल गई कि बस हमने सी चलानी है, उसके बाद आपने यू कर दो बस, ठीक है जी। सी के बाद हमारी चलेगी ए, फिर चलेगी एल, फिर चलेगी आर, फिर चलेगी ई, ठीक है बस। तो dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura, i veicoli devono transitare nel seguente ordine: C A L R E, यानी कि CALRE ने जो है वो गुजरना है CALRE। ये देखें यूँ चली है ये सारी। तस्वीर में दिखाए गए चौक में गुजरने के लिए गाड़ियों को लाजमी गुजरना चाहिए इस ऑर्डर में CALRE, ठीक है जी। dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo C transita per primo, ट्रांजिता सफ़र करेगी या गुजरेगी, per primo पहले। तस्वीर में दिखाए गए चौक में गुजरने के लिए गाड़ी सी गुजरेगी पहले। dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo A transita subito dopo il veicolo C, in figura il veicolo A, ये जो A है हमारी, ट्रांजिता गुजरेगी, subito dopo फ़ौरन बाद, il veicolo C के। तस्वीर में दिखाई गए चौक में गुजरने के लिए गाड़ी ए गुजरेगी फ़ौरन बाद गाड़ी सी के, ठीक है जी। dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve dare la precedenza ai veicoli L e
scusa, veicoli R e L तस्वीर में दिखाए गए चौक में गुजरने के लिए गाड़ी ए ने लाजमी प्रेसिडेंसा देना होगा आर और एल को, यानी कि ई जो है इसने लाजमी प्रेसिडेंसा देना है एल और आर को। ठीक है जी, क्योंकि अब हमारी इस कंडीशन में सबसे आखिर पे ये चल रही है तो इसने देना है उनको। Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura, il veicolo A transita prima del veicolo L। जो A है वो गुजरेगी या सफ़र करेगी L से पहले। ठीक है जी, C के बाद A फिर L, तो ठीक है ये भी। Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura, il veicolo L transita prima del veicolo R। तस्वीर में दिखाई गई चौक में गुजरने के लिए गाड़ी L चलेगी गाड़ी R से पहले, यानी कि ये वाली जो है R से पहले चलेगी। ठीक है। Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura, il veicolo L transita dopo il veicolo L transita गुजरेगी dopo il veicolo A। ओके, जो L है वो A के बाद गुजरेगी। तस्वीर में दिखाए गए चौक में गुजरने के लिए गाड़ी L चलेगी गाड़ी A के बाद। ठीक है जी। सही गाड़ियों का ordine di transito चौक में कुछ शको शुबहात का शिकार है, यानी कि जो यहाँ पे हमारी मिनिस्टरों ने यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं वो शको शुबहात है उन पे। कई जगहों पे वो कंडीशंस जो हैं, मैं भी आपको बताता हूँ, चौक में जब पहुँचते हैं तो काफ़ी सारी कंडीशंस देखनी पड़ती हैं, तो ये चीज़ शक व शुबहात का शिकार है। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये चीज़ बुक में है। ठीक है जी, ये बुक की ट्रांसलेट हुई है। एक पेज या वर्के पे हम हिसाब नहीं लगा सकते कुछ मुख्तलिफ हालात का जो कि हकीकत में लगाई जा सकती है, जैसे क्रॉस की पोजीशन, यानी कि गाड़ी से क्रॉस कहाँ होगा दूसरी गाड़ियों के साथ, यानी कि जैसे क्रॉस की पोजीशन दूसरी गाड़ियों के साथ, उसका हिसाब एक पेपर पे नहीं लगाया जा सकता। स्पीड और दूसरे रोड इस्तेमाल करने वालों के पहुंचने का टाइम, इसके साथ साथ कुछ सॉल्यूशंस में हमें गाड़ी ने गाड़ी को सेंटर में रोकना या बिजी करना होता है। हाँ, कुछ सॉल्यूशंस में हमारी गाड़ी ने सेंटर में रुकना या बिजी करना होता है, यानी कि कुछ सॉल्यूशंस में यूँ होता है कि ये वाली गाड़ी जो है वो सेंटर में हमें रोकनी पड़ती है गाड़ियाँ चलाने के लिए, क्योंकि वो लॉक लग जाता है, हर गाड़ी का जो है वो दस्तरा जो है वो बिजी हो जाता है। ठीक है जी, तो ओके, रोड के कानून में लिखा है कि हम चौक को सिर्फ उसी टाइम ही बिजी करें या से इंटर हों जब उसे जल्दी से खाली कर सकें। ठीक है जी, यानी कि अब एक साइड पे कानून कहता है कि आपने चौक को तब भी बिजी करना है जब उसे खाली कर सकें। ठीक है जी, इस गुम्बर आ रहे हमने लफ्ज़ ये पीछे कुछ 100 दफ़ा रिपीट हुआ होगा कि हमने चौकों को तभी बिज़ी करना है जब हम उसे खाली कर सकें। तो एक दफ़ा तो एक साइड पे तो कानून ये चीज़ कहता है कि चौक में तभी इंटर होकर खाली कर सको, और कई जगह पे जो यहाँ पे हम क्विज करेंगे उनमें ये होगा कि वो आप कोई सॉल्व ही नहीं कर सकते जब तक कि गाड़ी को सेंटर में नहीं लेके आते। यहाँ नीचे वो हालत देखें जिनमें किसी का भी दस्तरा खाली नहीं है। ठीक है जी, अब ये वाली देखें कंडीशंस, ये थोड़े से 3-4 क्वेश्चंस ही हैं। अब ये वाली गाड़ी जो है इसके दस्तरे पे कौन सी गाड़ी है? ए। आर के दस्तरे पे ये वाली गाड़ी है, इसके दस्तरे पे ये वाली गाड़ी है। अब यहाँ पे हमें लॉक लग गया, अब हम ये कैसे चलाएं? ये चलाने के लिए हमें जो एन गाड़ी है, ये वाली गाड़ी है, इसे हमें लाना होगा सेंटर में। हमारी ये वाली गाड़ी जो है चौक के सेंटर में आ जाएगी, इस जगह पे खड़ी होगी। अब लॉक ओपन हो गया, यानी कि हमारी इस गाड़ी का जो है दस्तरा खाली हो गया, इसने गुजरना है। ठीक है जी, फिर ये जो आ गाड़ी है
जब ये गुजरेगी फिर आ गुजरेगी, ठीक है जी, आ का दस्तरा खाली हो गया था, अब सबसे आखिर पे एन गुजरेगी, ठीक है जी। अब एक साइड पे कानून कहता है कि आपने चौक में इंटर ही तब हों जब उसे जल्दी से खाली कर सकें, और दूसरी साइड पे यहाँ पे ये वाली जी भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं कि ये जो गाड़ी है वो सेंटर में खड़ी करके तो हमें चलानी पड़ती है। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इससे पढ़ना। Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo N conclude per ultimo l'attraversamento dell'incrocio, conclude ख़त्म करना, per ultimo आखिर पे, l'attraversamento गुजरना, dell'incrocio चौक से, तस्वीर में दिखाए गए चौक में एन गाड़ी का ड्राइवर आखिर में ख़त्म करेगा गुजरना चौक से, यानी कि एन गाड़ी का जो ड्राइवर है वो आखिर में गुजरना ख़त्म करेगा चौक से, क्योंकि वो आएगा बेचारा सेंटर में खड़ा हो जाएगा, फिर आर गुजरेगी, फिर ए गुजरेगी और उसके बाद वो फिर गुजर सकता है। Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N deve dare la precedenza al veicolo A, तस्वीर में दिखाए गए चौक में एन गाड़ी ने प्रेसिडेंसा देना है गाड़ी ए को, यानी कि इस गाड़ी ने प्रेसिडेंसा देना है इस गाड़ी को, ये इसने यहाँ पे आके खड़े हो जाना है। Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N ha la precedenza rispetto al veicolo R, तस्वीर में दिखाए गए चौक में गाड़ी N प्रेसिडेंसा रखती है गाड़ी R पे, ठीक है जी। ये जो nell'incrocio चौक में rappresentato in figura तस्वीर में दिखाए गए il veicolo N जो है ये वाली, ha la precedenza रखती है, N ha la precedenza रखती है रिस्पेक्टो मुकाबले में या उससे, अल veicolo R से, ये जो R वाली है, ठीक है जी। अब ये किस तरह रखती है कि N जो है इसने सबसे पहले चलना है, लेकिन यहाँ पे चौक में खड़े हो जाना है, यहाँ पे आके ये N जो है ये इससे प्रेसिडेंसा लेगी, लेकिन यहाँ पे आके खड़ी हो जाएगी, ठीक है जी। ये यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है रिस्पेक्टो अल वेहिकुलो एर्रे, रिस्पेक्टो का क्या मतलब है, उसके मुकाबले में, यानी कि किसके मुकाबले में, आर के मुकाबले में इसे प्रेसिडेंसा है यहाँ पे, यानी कि इसने इससे प्रेसिडेंसा लेके यहाँ पे आके लेकिन खड़े हो जाना है। तस्वीर में दिखाई गई चौक में गाड़ी एन प्रेसिडेंसा रखती है गाड़ी आर पर, ठीक है जी। Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N può concludere la manovra di svolta a sinistra dopo il transito dei veicoli R e A, तस्वीर में दिखाई गए चौक में può concludere N वो काली वाली गाड़ी जो है può concludere ख़त्म कर सकती है, la manovra एक्शन, दिसवोल्ता मुड़ने का, आ सिनिस्त्रा लेफ्ट साइड पे, दोपो बाद में, इल ट्रांजितो जब गुजर जाएं, वेहिकुली गाड़ियाँ, R A आर और ए, तस्वीर में दिखाई गई चौक में गाड़ी एन ख़त्म कर सकती है लेफ्ट मुड़ने वाला एक्शन गाड़ी आर और ए के गुजरने के बाद, यानी कि ये वाली जो गाड़ी है ये अपना मनोवरा दिसवोल्ता सिनिस्त्रा वाला यहाँ पे मुड़ने वाला ख़त्म कर सकती है आर और ए के गुजर जाने के बाद। जब आर भी गुजर गई ए भी गुजर गई फिर इसका जो है देस्त्रा लिब्रो हो गया, ये चलेगी, ठीक है जी। Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N, dopo essersi portato al centro dell'incrocio, deve attendere, wait करना, इंतज़ार करना, il transito गुजर जाने का, dei veicoli गाड़ियों का, R E A, तस्वीर में दिखाए गए चौक में गाड़ी N को चौक के सेंटर में ले के जाने के बाद लाजमी है इंतज़ार करना गाड़ी R और A के गुजरने का, ठीक है जी, यानी कि आर और ए के गुजरने का उसने वेट करना है। Ok. Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R deve dare la precedenza al veicolo N, यानी कि जो R वाला है उसने प्रेसिडेंसा देना है N को, ठीक है जी। N को क्या प्रेसिडेंसा देना है,
एन आएगी, यहाँ पे सेंटर में रुक जाएगी। इससे इसने प्रेसिडेंसा ले लिया, लेकिन चौक पार नहीं किया, यहाँ पे आके गाड़ी रुक गई है ब्लैक वाली। तस्वीर में दिखाए गए चौक में आर गाड़ी के ड्राइवर ने लाजमी प्रेसिडेंसा देना है गाड़ी एन को। Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R ha la precedenza rispetto al veicolo A। R ये वाली आ la precedenza रखती है रिस्पेक्टो मुकाबले में अल व्हीकलो आ के, यानी कि जो आर है वो प्रेसिडेंसा रखती है व्हीकलो गाड़ी ए पर। ठीक है जी, तस्वीर में दिखाए गए चौक में आर गाड़ी का ड्राइवर प्रेसिडेंसा रखता है गाड़ी ए पे। ठीक है जी, यानी कि इसने इससे पहले गुजरना है, रेड वाली ने ब्लू वाली से पहले गुजरना है। Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R attraversa l'incrocio dopo che il veicolo N si è fermato al centro dell'incrocio। इंक्रोचो चौक में centro सेंटर fermato रुक गई हो। तस्वीर में दिखाए गए चौक में गाड़ी आर का ड्राइवर गुजरेगा चौक से जब गाड़ी एन चौक के सेंटर में रुक जाए। ठीक है जी, यानी कि ये वाली जब यहाँ पे रुकेगी और पीछे से आर गुजर जाएगी। Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R passa prima del veicolo A। तस्वीर में दिखाए गए चौक में आर गाड़ी के ड्राइवर पहले गुजरा है गाड़ी ए से। Nell'incrocio il conducente del veicolo R passa prima गुजरेगा del veicolo A गाड़ी ए से। आर गाड़ी का ड्राइवर पहले गुजरेगा गाड़ी ए से। Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R conclude ख़त्म करता है per primo l'attraversamento। तस्वीर में दिखाए गए चौक में आर गाड़ी का ड्राइवर ख़त्म करेगा गुजरना सबसे पहले। अब यहाँ पे अगर मैं ये यूँ करूँ, Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo N conclude per l'ultimo l'attraversamento। इसका क्या मतलब है कि तस्वीर में दिखाए गए चौक में एन गाड़ी का ड्राइवर ख़त्म करेगा सबसे आखिर में गुजरना। तो ये भी वेरो है, यानी कि वो चलेगा तो सबसे ज़्यादा पहले, लेकिन चौक को वो पार सबसे आखिर पे करेगा। ठीक है जी, ओके। ये वाली भी एक और कंडीशन है जिसमें हमारी जो बी गाड़ी है, अब यहाँ पे भी हमें लॉक लगा हुआ है, कोई भी गाड़ी चल नहीं सकती। ठीक है जी, तो अब इसके देस्तरा पे एन है, आर के देस्तरा पे जो है वो ये है, और डी के जो देस्तरा है वो उसके आर है। ठीक है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब इस कंडीशन में इन गाड़ियों ने कैसे चलने, बी गाड़ी जो है हमारी सेंटर में आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे आ गई हमारी बी गाड़ी सबसे पहले, उसके बाद कौन सी गुजरेगी, आर। ठीक है जी, आर गुजरेगी, आर के बाद कौन सी गाड़ी चल सकती है। अब आर गुजरने के बाद हमारी जो डी और एन है इकट्ठी चल सकती है, क्योंकि इसका जो देस्तरा था वो कौन सी गाड़ी बिजी कर रही थी, आर। डी का कौन सी गाड़ी देस्तरा बिजी कर रही थी, यानी कि उसकी जो राइट साइड है कौन सी गाड़ी बिजी कर रही थी, आर। वो तो गुजर गई। अब वो जब गुजर गई तो फिर हमारी गाड़ी गुजरेगी, एन और डी इकट्ठी जा सकती हैं। ठीक है जी, और उसके बाद बी जो है गुजर जाएगी सबसे आखिर पे। ठीक है जी, यानी कि सबसे पहले आर गुजरेगी, फिर एन और डी इकट्ठी चल सकती हैं, और फिर बी चल जाएगी। ठीक है, secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo N passa dopo il veicolo R, यानी कि R के बाद N चलेगी। तस्वीर में दिखाए गए चौक में प्रेसिडेंसा के कानून के मुताबिक गाड़ी N गुजरेगी गाड़ी R के बाद। secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B
passa dopo il veicolo N, तस्वीर में दिखाए गए चौक में प्रेसिडेंसा के कानून के मुताबिक गाड़ी B गुजरेगी गाड़ी N के बाद। ठीक है जी। Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D passa dopo il veicolo R। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ये वाली D है इसका दूसरा R ब्लॉक कर रही है, तो ये जो है R के बाद D चलेगी। तस्वीर में दिखाई गई चौक में प्रेसिडेंसा के कानून के मुताबिक गाड़ी D गुजरेगी गाड़ी R के बाद। Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R passa dopo che il veicolo B si è spostato al centro dell'incrocio। तस्वीर में दिखाई गई चौक में प्रेसिडेंसा के कानून के मुताबिक गाड़ी R गुजरेगी गाड़ी B जब मूव कर जाए चौक के सेंटर में, यानी कि येलो वाली तब चलेगी जब ब्लैक वाली सेंटर में आ जाएगी। Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D e N D e N passano contemporaneamente insieme a gatte dopo बाद में कि ए passato il veicolo R, जब veicolo R गुजर गई। तस्वीर में दिखाए गए चौक में प्रेसिडेंसा के कानून के मुताबिक गाड़ी D और N गुजरेंगी एक साथ, यानी कि contemporaneamente गाड़ी R के गुजरने के बाद। जब येलो वाली गुजर जाएगी तो D और N जो हैं वो चल सकती हैं गट्ठी। Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B nell'impegnare l'incrocio deve fermarsi al centro di esso उसके सेंटर में। ठीक है जी। तस्वीर में दिखाए गए चौक में प्रेसिडेंसा के कानून के मुताबिक गाड़ी B चौक को बिजी करते हुए लाजमी गाड़ी B चौक को बिजी करते हुए लाजमी रुकना होगा उसके सेंटर में। ठीक है जी। यानी कि जो है गाड़ी B को, उसे ब्लैक वाली को, उसे सेंटर में रुकना होगा। Ok. Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B deve dare la precedenza al veicolo A, veicolo N। तस्वीर में दिखाए गए चौक में B गाड़ी के ड्राइवर ने प्रेसिडेंसा देना है गाड़ी N को, यानी कि B वाला यहाँ पे सेंटर में आएगा तो N को प्रेसिडेंसा देगा। Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B impegna l'incrocio prima del veicolo R। Il conducente del veicolo B impegna बिजी करेगा l'incrocio चौक prima पहले del veicolo R, यानी कि ये चौक को बिजी करेगा यहाँ पे, यानी कि बिजी करना, यहाँ पे आ जाना सेंटर में, वो जो आ जाएगा चौक को सबसे पहले बिजी कर लेगा R से। ठीक है। लेकिन गुजरेगा सबसे आखिर पे, वो चौक को बिजी पहले कर रहा है, वो गुजर रहा नहीं है, attraversare नहीं कर रहा, impegna करेगा बिजी करना। Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B può concludere ख़त्म करना la manovra action di svolta a sinistra लेफ्ट साइड मुड़ने का dopo il transito, जब गुजर जाए del veicolo N के, यानी कि तस्वीर में दिखाए गए चौक में B गाड़ी, ये वाली गाड़ी का ड्राइवर ख़त्म कर सकता है लेफ़्ट साइड में मुड़ने वाला एक्शन गाड़ी N के गुजरने के बाद। Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B, dopo essersi portato al centro dell'incrocio, deve attendere il transito del veicolo N। तस्वीर में दिखाए गए चौक में B गाड़ी का ड्राइवर चौक के सेंटर में आने के बाद उसे लाजमी इंतज़ार करना होगा गाड़ी N के गुजरने का। ठीक है जी। यानी कि वो जब यहाँ पे आ जाएगा उसने वेट करना होगा कि N गुजर जाए। ओके। अब हम यहाँ पे ये करते हैं nella situazione rappresentata in figura il tram ha la precedenza rispetto agli altri veicoli। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये सॉल्व हम खुद करते हैं कि ये अब हम कैसे गाड़ियाँ चलाएंगे।
ओके, सबसे पहले हमने क्या कहा जी, जो व्हीकली आरोताइए या पुलिस वाली, फायर ब्रिगेड और इस तरह जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन्होंने पहले गुजरना होता है। हमारे इस कंडीशन में टी जो है वो सबसे पहले गुजर गई। अब टी गुजरने के बाद एक जो मैंने स्टूडेंट्स में डाउट देखा है वो कहते हैं जब ट्राम गुजर रही है तो साथ साथ हम एम को भी गुजार देते हैं, ये यहाँ पे कोई भी और गाड़ी है तो उसे भी साथ ही गुजार देते हैं, क्योंकि अब दूसरी गाड़ियाँ तो रुकी हैं तो हमने एम इसे भी गुजार देते हैं। यूँ नहीं होता, ये इस गाड़ी ने जो एम है या यहाँ पे जो भी कोई गाड़ी है उसने वेट करना होगा। ठीक है जी, सबसे पहले गुजर गई टी। अब क्या हो गया कि अब हमें फिर लॉक लग गया, यानी कि इसके देसरा पे जो है वो गाड़ी आ गई है, एम आ गई, ओ के देसरा पे आ गई। तो अब हमने क्या करना होगा, ये जो हमारी ए गाड़ी है इसने आ जाना, ट्राम गुजर गई है, ठीक है जी, यहाँ पे आ जाना होगा। अब यहाँ पे वो सेंटर में जो हमारी ए गाड़ी है येलो वाली वो सेंटर में आ गई। अब इस गाड़ी का हो गया देस्तरा खाली, इसने निकल जाना है। उसके बाद क्या होना है, उसके बाद हमारी जो एम गाड़ी है जो मोटरसाइकिल है वो फिर उसने गुजर जाना है। ठीक है जी, सबसे पहले हमारी टी जो है वो अत्रवरसारे करेगी, उसके बाद आ चलेगी लेकिन वो चौक के सेंटर में रुक जाएगी, फिर हमारी ओ चलेगी और उसके बाद हमारा एम मोतो चल जाएगा। ठीक है जी, हो गया। नेल तस्वीर में दिखाई गई सिचुएशन या हालत में ट्राम जो है वो ट्राम प्रेसिडेंसा रखती है दूसरी गाड़ियों पे। Nell'incrocio rappresentato in figura tutti i veicoli devono usare prudenza nel attraversarlo। तस्वीर में दिखाई गई चौक में लाजमी सारी गाड़ियों ने एहतियात इस्तेमाल करनी होगी गुजरते हुए। ठीक है जी, ये तो ऑब्वियसली। Nella situazione rappresentata in figura il veicolo O deve attendere, यानी कि जो O है उसने इंतज़ार करना होगा, il transito गुजरने का, del ट्राम का, E और के veicolo A गाड़ी आ सी पोर्ती आ जाए अल सेंट्रो सेंटर में, या लेके आई पुरतारे लेके आना। तस्वीर में दिखाई गई सिचुएशन या हालत में गाड़ी ओ लाजमी इंतज़ार करे ट्राम के गुजरने का, और गाड़ी जो ए है आ जाए, गाड़ी ए और गाड़ी ए आ जाए सेंटर में, यानी कि जब वो यहाँ पे सेंटर में आ जाए। ठीक है जी। Nella situazione rappresentata in figura il tram transita per primo, तस्वीर में दिखाई गई सिचुएशन में ट्राम गुजरेगी पहले। Nella situazione rappresentata in figura il veicolo M deve attendere il transito del veicolo O, तस्वीर में दिखाई गई सिचुएशन में गाड़ी M को लाजमी वेट करना होगा गुजरने का गाड़ी O का। ठीक है जी, ऑब्वियसली जो है इन फिगूरा il veicolo M जो मोटरसाइकिल है deve attendere उसे वेट करना होगा, il transito गुजरने का, del veicolo O जो हमारी वो सामने जो गाड़ी खड़ी थी ये वाली O। ठीक है जी, इसने वेट करना होगा O का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo T transita per primo, तस्वीर में दिखाए गए चौक में गाड़ी टी गुजरेगी पहले। जो ठीक है जी, यहाँ पे जो टी है सबसे पहले गुजरेगी, ये हमें पता है कि हर जगह पे ट्राम ने हमेशा पहले गुजरना है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब जो है क्या सिचुएशन है कि हमारी इस गाड़ी का भी देस्तरा खाली है और ए का भी खाली है। ठीक है जी, अब ए जो है वो क्या करते हैं, ए और एल जो है वो गट्ठी जा सकती हैं, यानी कि ए भी चली जाए तो एल भी चली जाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ए और एल गट्ठी चल जाएंगी और सबसे आखिर पे सी चल जाएगी। Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli passano nel seguente ordine T, L ed A, L और ए और सबसे आखिर में सी। ठीक है जी, तस्वीर में दिखाई गई चौक में तो गाड़ियाँ गुजरेंगी इस ऑर्डर में, टी एल और ए आखिर में सी। बस ठीक है जी। अब इसके बाद अगले मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेसन में, और मैं आपको ये सारी जो हैं वो सॉल्व करके बताऊंगा, साथ साथ समझा भी दूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।